नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने हमारे एक मित्र बैक्टीरिया स्यूडोमोनास के बारे में डिटेल में बात की, ये कैसे हमारे लिए काम करता है उस विषय पे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्यूडोमोनास जो है इसको आप कौन कौन सी फसलों में यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से रोगों के लिए यूज़ कर सकते हो, क्या इसकी डोज है, क्या इसका देने का तरीका है। स्यूडोमोनास के बारे में जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जाना है, ये एक बैक्टीरिया है यानी कि जीवाणु है। और इसमें ख़ास ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये फैकल्टेटिव एरोबिक है, यानी कि देखिए मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये आपको फील्ड कंडीशन में आप जब इनको यूज़ करोगे तब ये आपके लिए यूज़फुल होंगे। फैकल्टेटिव एरोबिक का मतलब होता है कि ये हवा की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों के अंदर ये सर्वाइव कर सकता है। और कहाँ कहाँ कर सकता है? ये पानी में सर्वाइव कर सकता है, अपनी कॉलोनी बना सकता है, ये मिट्टी में अपनी कॉलोनी बना सकता है, और पौधे की सरफेस के ऊपर भी ये अपनी कॉलोनी बना सकता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट जानने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप फील्ड कंडीशन में जाओगे। तो स्यूडोमोनास कैसे काम करता है? जैसे कि हमने जाना कि स्यूडोमोनास अपनी बॉडी से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या कुछ ऐसे एक्जुडेट्स निकालता है जिसको आप एंटीबायोटिक्स कह सकते हो, जिसकी वजह से आपके रोग पैदा करने वाली फंगस, बैक्टीरिया और काफ़ी निमेटोड ख़त्म होते हैं। ये अपनी जड़ों से HCN हाइड्रोजन साइनाइड एक जहरीली गैस टाइप में रिलीज़ करता है, उससे भी आपके रोग पैदा करने वाले रोग कारक ख़त्म होते हैं। इसके अलावा ये पौधों को न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराता है, ये जिसमें ये साइड फोर्स जो डेवलप करता है, चिलेटिंग एजेंट जो उस किसी न्यूट्रिएंट को पकड़ के रखता है, पौधे को उपलब्ध करवाता है। न्यूट्रिएंट को इसके साइड फोर्स ऐसे पकड़ते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। और इसमें स्पेशली ये फास्फोरस, पोटास और जिंक और फेरस की उपलब्धता पौधे को ज़्यादा करवाता है। ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में हमने जानी। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। इसको हमें पहले तो बहुत बेसिक सा ये चीज़ जानने की किस किस फसल में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक लाइन में तो जवाब है कि आप इसको किसी भी फसल में यूज़ कर सकते हो, सभी फसलों में ये काम करेगा। क्योंकि ये कोई ऐसे फंजीसाइड नहीं है कि ये इस ग्रुप के फंगस को मारेगा। ये तो फंगस को एंटीबायोटिक जो रिलीज़ करता है उससे मारता है। फंगस और जो पैथोजन होते हैं उनके साथ में न्यूट्रिएंट और स्पेस के साथ कंपटीशन करके मारता है। तो ये सभी आपकी फसलों में सभी टाइप के आपके रोग पैदा करने वाले रोग कारकों के लिए ये आपके लिए यूजफुल होगा। फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए कुछ फंजीसाइड कुछ फसलों और रोगों के नाम बताता हूँ जिनमें ये रजिस्टर्ड है। मतलब आप CIR/BSC की साइट पे जाके देखो तो वहाँ रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा मान लो कि जो भी बीमारियों में इसका नाम नहीं है तो वहाँ इसका काम नहीं हुआ और डिस्कवरी हो रही है। इन कुछ फसलों और रोगों का नाम मैं आपको जैसे बताता हूँ, ये जस्ट फॉर सेक ऑफ योर सेटिस्फेक्शन। जैसे कि गेहूं में लूज स्मट, धान के अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ब्लास्ट और लीफ स्पॉट। ब्लास्ट और पत्ती धब्बा धान की बहुत बड़ी समस्या है, दोनों में कारगर है। मूंगफली के अंदर जो पत्ती धब्बा रोग आता है, लेट लीफ स्पॉट आता है, उसमें काफ़ी कारगर है। कपास के अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में ये काफ़ी कारगर है। टमाटर के अंदर अर्ली ब्लाइट जो आती है, झुलसा रोग आता है, उसमें विल्ट जो जड़ गलन आता है, डंपिंग ऑफ जिसमें आपका जड़ गल जाती है, उसमें मिर्च के अंदर आपका डंपिंग ऑफ आता है, उसके लिए ब्रिंजर में उखठा, आपके भिंडी में उखठा, और आपका जो गाजर का प्रमुख रोग रूट रोट है उसके अंदर ये काफ़ी यूज़फुल है। और ऐसे बहुत सी फसलें हैं और बहुत से और भी रोग हैं जिनको ये कंट्रोल करता है। यदि स्यूडोमोनास के डोज की हम बात करें तो इन जनरल पहली बात तो स्यूडोमोनास किसकी फॉर्म में आता है? स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस आपके 0.5% WP पाउडर में आता है, 1% WP पाउडर में आता है, 1.5% WP पाउडर में आता है, और आई थिंक 2% एस फॉर्म में लिक्विड में भी आता है। ज़्यादातर ये आपको पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होगा, कुछ कुछ आपको ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है। आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से ले सकते हो। यदि आपको मिल जाए तो आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लें, अदरवाइज आप प्राइवेट में भी जहां आपके नियरेस्ट आपको मिल जाए वहाँ से ले सकते हो। किस किस तरीके से आप अपनी फसल के अंदर इसको दे सकते हो? तो पहला तो सीड ट्रीटमेंट में
जनरली सीड ट्रीटमेंट में इसकी डोज 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से रहती है। लिक्विड वाला उसको आप 5 से 10 ml प्रति लीटर प्रति किलो बीज के हिसाब से ले सकते हो बीज उपचार में। दूसरा, इसका आप फोलियर स्प्रे कर सकते हो, पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हो। पत्तियों पे स्प्रे की जनरली जो डोज है वो 1 किलो से लेकर 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा जनरली स्प्रे में रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस स्प्रे में भी रिकमेंड किया जाता है। उसका रीज़न क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि ये प्लांट के ऊपर भी कॉलोनी बना सकता है, इसलिए आप पत्तियों पे इसका फोलियर स्प्रे कर सकते हो। 1 से 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का आप स्प्रे दे सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे आप सोइल को ट्रीट कर सकते हो, भूमि को उपचारित कर सकते हो। इसके लिए आप 2.5 किलो से लेके 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्यूडोमोनास बुआई के समय आप खेत में डाल दें नमी की अवस्था में। कैसे डालेंगे? इसके लिए आप बेहतर ये होगा कि वर्मिंग कंपोस्ट 50 से 100 किलो लेके उसके अंदर स्यूडोमोनास डालें और उसको रखें, और ताकि ये स्यूडोमोनास उसके अंदर कॉलोनी बनाए, आप उसको नमी की अवस्था में अपने खेत के अंदर डाल दें और ये नेचुरली आपके अंदर खेत के अंदर ग्रो करे। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है साहब हमें बार बार डालना पड़ेगा कि नहीं? यदि आपकी सॉइल में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं हुआ है और सॉइल को बहुत प्लस माइनस सिचुएशन नहीं मिली है, यानी कंजीनियल सा टेम्परेचर रहा है, सिचुएशन ठीक ठाक रही है, यदि उसमें कार्बनिक पदार्थ है मेंटेन, तो एक बार यदि आप ठीक से खेत में मल्टीप्लाई हो गया तो बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको आगे के कुछ वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करें और मतलब आपने 2 किलो खरीद लिया और उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करें। जैसे एक तरीका मैंने जैसा आप बताया कि आपको वर्मी कंपोस्ट में 50 किलो वर्मी कंपोस्ट में आप मिला के इसको रख दो, थोड़े दिन के बाद में आप अप्लाई करो, तो वो 50 किलो वर्मी कंपोस्ट में इसने मल्टीप्लाई कर लेना है और उसके बाद में आप खेत में ले जा सकते हो। ये एरोबिक और एनोरोबिक दोनों है, हवा में की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में काम करता है। तो जो कुछ लोग स्ट्रेटजी बताते हैं, जैसे आप ड्रम लो 200 लीटर का, उसमें पानी, गुड़ और गोबर और उसके अंदर ये डालो, तो वो एक प्रभावी टेक्निक हो सकती है। उससे आप 1 किलो भी मल्टीप्लाई करें, फिर उसको निकाल लें, कुछ छोड़ दें, फिर मल्टीप्लाई कर लें और उसको पानी के साथ चला दें, तो वो भी एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक हो सकती है स्यूडोमोनास को अपने खेत में अप्लाई करने की। नमस्कार, जय हिंद।